राजस्थान का विद्यार्थी अभी बड़ी टेंशन में है। जब से राजस्थान की विद्यार्थी ने सीईटी शब्द को सुना है, समान पात्रता परीक्षा को सुना है, तभी से वो टेंशन के अंदर है और काफ़ी इस पे विशेष गहरा चिंतन कर रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। वैसे तो इसके बड़े प्लस पॉइंट बताए गए थे कि सीईटी एग्ज़ाम समान पात्रता परीक्षा करवाने से ये होगा कि जो एक बड़ी भीड़ है उसे निकाल दिया जाएगा, कुछ डायमंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा और एक बड़ी भीड़ से एक अच्छे जो मेहनती विद्यार्थियों को बाहर निकाल के उन्हें आगे मौका दिया जाएगा। ऐसा सीईटी एग्जाम में आधार रखा गया था। दो स्तर पर यह होने वाली थी, 12th और ग्रेजुएशन बेस पे सीईटी एग्जाम आपकी होने वाली थी। लेकिन इस साल जो सीईटी होगी, यानी कि अब जो सीईटी होने जा रही है, जो जनवरी के अंदर या आगामी दिसंबर में जो सीईटी होने जा रही है, उस सीईटी को लेकर कुछ बातें सामने आ रही है। तो विद्यार्थी जो काफ़ी है गंभीरता से इस बात को सोच रहा है, काफ़ी टेंशन के अंदर भी है। वो क्या खास बात है कि एक तो सरकार कमाएगी 120 करोड़ रुपए। केवल सरकार को हम दोष देना यहाँ सही बात नहीं। 120 करोड़ रुपए तो वो लागत भी है। जब आपका पेपर होता है तो ड्यूटी भी लगती है, पुलिस वालों की लगती है, मैनेजमेंट होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो आपसे शुल्क लिया जा रहा है तो हो रहा है। लेकिन अब सरकार के ही दूसरी तरफ सरकार के ऊपर ही बात करते हैं, तो क्या सरकार जायज कर रही है क्या? अब मैं सरकार की यहां पर आपके सामने बात रखना चाहता हूं, क्या विद्यार्थियों के साथ में सरकार जायज कर रही है? आप देखना दोस्तों, 16 तो है विभाग, 16 विभाग जो है ना, 16 विभाग की अलग अलग भर्तियां ये सीईटी एग्जाम के अंतर्गत करवाई जाएगी। और गजब की बात यह है कि लगभग 3000 पोस्ट, मात्र 3000 पदों के ऊपर अभी सीईटी एग्जाम होने वाला है। 3000 भी पूरे नहीं है, 2900 समथिंग पे मामला आके खत्म हो जाता है। अब आप सोचिए यार, 3000 पदों के ऊपर सरकार ये 16 विभागों की भर्तियां लेने जा रही है। यानी अगली साल जो आपका नया साल सीईटी के बाद जो आ रहा है ना, उस पूरे साल भर में 3000 पद भी यहां पर नहीं ले रही है सरकार। दूसरी बात यह है कि 16 विभाग है जिसके अंदर वनपाल भी सीईटी के अंदर आएगा। आमतौर पर हर विद्यार्थी जिसकी जिज्ञासा रखता है, कांस्टेबल की बात करें, वो भी आने वाली कांस्टेबल सीईटी के एग्जाम के अंतर्गत ही आएगी। तो ऐसे बहुत सारे एलडीसी लिपिक है तो वो भी सीईटी एग्जाम के अंदर आएगी। तो बहुत सारे एग्जाम, 16 अलग अलग विभाग की भर्तियां हैं जो सीईटी एग्जाम के अंतर्गत आएगी। और दूसरी बात ये कि एक सीईटी है वो 12th बेस के ऊपर है, एक सीईटी जो आपकी है ग्रेजुएशन बेस के ऊपर है, यानी जिसे आप स्नातक कह सकते हो, स्नातक बेस के ऊपर सीईटी है। दोनों सीईटीओं से देखा जाए तो अब यह अनुमान है सरकार का कि लगभग 40 लाख अभ्यर्थी जो हैं, सरकार कह रही है कि लगभग 40 लाख अभ्यर्थी इस पेपर को देने वाले हैं, सीईटी एग्जाम को, दोनों माध्यम में देखा जाए तो। और दोनों माध्यम में यदि 40 लाख विद्यार्थी पेपर देते हैं तो इनका शुल्क जो है 250 रुपए से लेकर 450 रुपए शुल्क रखा गया है। प्लस ये याद रखना चाहिए, जो फार्म भरता है 70 रुपए वो और लेता है भाई, कहीं 70 कहीं 50 तो कहीं 100 रुपए, एवरेज 70 रुपए लेता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से है। तो सब ये मान के चलो 300 रुपए से लेकर, क्योंकि 50 तो सीधा बढ़ा दो यहाँ पर, 300 से लेकर प्रत्यक्ष, तो बात ये आ गई ना, प्रत्यक्ष वो भी फार्म भरने वाले तो पेपर लेगा, इसके अलावा फार्म भरने के लिए जाएगा तो भी फ्यूल भी तो लगेगा वहां पर। तो ये मान के चलो कि यहाँ पर 500 रुपए एक बच्चे का लगने वाला है। इसका एवरेज निकालते हैं 400 निकलता है। और यदि इस प्रकार से 40 लाख अभ्यर्थी यदि इस प्रकार फीस जमा करवाते हैं तो सरकार के पास फंड आएगा, 120 करोड़ रुपए फंड आने वाला है। यानी कई महीनों की तनख्वाह जो सरकार के पास बच्चों की इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या ये वाकई में सरकार सही कर रही है? ये जो सरकार कर रही है इससे अभ्यर्थियों को बड़े स्तर पर एक आर्थिक नुकसान होने वाला है। कई जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उन्होंने भी इस बात को रखा है, उपेंद्र यादव ने इस बात को भी रखी है कि ये सरकार जो कर रही है विद्यार्थी के साथ में ये सही नहीं है। तो सरकार को इसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है। हो सकता है पहले साल की जो सीईटी है उसकी जो पात्रता है उसको, उसकी या तो थोड़ी सी उसकी जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया जाए, या तो ये बेस्ट है। क्योंकि अभी देखो कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों में आयु में छूट भी दी गई है, सरकार ने अच्छा किया है। लेकिन और भी यहाँ विद्यार्थियों के साथ में नुकसान हो रहा है। भर्ती अच्छे स्तर पर करवाई जा रही नहीं है, कुछ भर्ती बीच में पड़ी है, कुछ आगे होगी। तो पद कम है 3000 पदों को करवाने के लिए। फिर यदि वही विद्यार्थी 2023-24 के अंदर यदि कोई वापस पेपर देता है तो उसे फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा सीईटी एग्जाम। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सरकार को इसके ऊपर संशोधन करने की आवश्यकता है। बाकी सभी विद्यार्थी
कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास लगातार मैसेज आने के बाद मैं हमेशा विद्यार्थी हित में कुछ ना कुछ बोलता रहता हूं, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं विद्यार्थी के लिए हमेशा समर्पित रहता हूं। तो विद्यार्थियों की मांग पे आज का स्पेशल वीडियो बनाया गया है। बाकी सभी विद्यार्थी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप सबकी क्या राय है, आप सबका क्या मानना है, क्या सरकार से आपकी मांग है इस बात को लेकर। तो ये था सीईटी एग्जाम को लेकर विशेष चर्चा जो थी, और मैं स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बी डी कल्ला जी से निवेदन करता हूं कि इस बात पर गहनता से अभी संशोधन की आवश्यकता है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, जय हिंद।